मैं हूं विकास यादव। एमडीएम कैंपस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम ऐसी संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात करना सीखेंगे जो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। इधर देखिए एग्जाम की दृष्टि से पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए आपको अंडर रूट 25 का वैल्यू निकालनी है। देखिए 25 का वर्गमूल कितना होता है। देखिए 25 का वर्गमूल आप सबको पता है, 25 का वर्गमूल होता है 5। यदि एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाए कि अंडर रूट 26 की वैल्यू कितनी होगी, तो आप इसको 26 को ऐसी संख्या में तोड़ दीजिए जिसके नजदीक पूर्ण वर्ग संख्या है। देखिए 5 का वर्ग 25 होता है, तो आप इस 26 को लिख सकते हो 25 प्लस में 1 का अंडर रूट। अब आपको ये पता है कि 25, इसको आप आगे लिख दीजिए अंडर रूट 25 प्लस में 1। जो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है उसको अंडर रूट से बाहर कर दीजिए। ठीक है, तो अंडर रूट 25 की वैल्यू जो निकालोगे वो कितनी आ जाएगी 5 और प्लस में 1। अब ये ध्यान रखना है कि एक जो अपूर्ण वर्ग संख्या है, जो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, उसके बटे में इसका जो वर्गमूल आया है 5, इसका दुगना करके इसका भाग लगाना है। देखिए 5 का दुगना कितना आएगा 10, तो इसमें 10 का आपको भाग लगाना है। ठीक है जी, तो यहां पर आ जाएगा 5 प्लस में, अब देखो 1 के बटे में 10 करोगे, 1 बटे में जब 10 की वैल्यू निकालो कैसे आएगा, तो यहाँ पर पॉइंट आएगा, यहाँ पर एक जीरो लग जाएगी, 10 एकम 10 आ जाएगा, इसका मतलब 0.1 आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 5.1, इसका आंसर होगा। ठीक है जी, अब इधर देखिए आपको पता है कि अंडर रूट 100 का वर्गमूल कितना होता है। देखिए 100 का वर्गमूल होता है 10। यदि आपको 108 का वर्गमूल ज्ञात करना है तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, आप लिख सकते हो 100 का वर्गमूल 100 अंडर रूट 100 प्लस में 8 लिख सकते हो। अब अपूर्ण वर्ग संख्या जो है 8, इसको आप अंडर रूट से बाहर कर दीजिए, तो ये आएगा, आप आगे लिख सकते हो अंडर रूट 100 और प्लस में लिख सकते हो 8। अब आपको ये पता है कि 100 का वर्गमूल क्या होता है, 100 का वर्गमूल होता है 10 प्लस में 8 बटे में, अब 10 का दुगना करके भाग लगा दीजिए, तो 10 का दुगना कितना होता है, 10 का दुगना होता है 20। तो देखो 8 बटे में 20 की वैल्यू कितनी आएगी, तो यहां पर पॉइंट लगाओगे, डी हो जाएगा 80, तो 20 एकम 20, 20 चौके 80, तो 0.4 आ जाएगा। इसका मतलब 10.4 इसका लगभग वर्गमूल की वैल्यू होगी। अंडर रूट 108 की जो वैल्यू आएगी वो कितना आएगा, 10.4 आएगा। ठीक है जी, ऐसे ही देखिए 225 का वर्गमूल आपको पता है। 225 का वर्गमूल कितना होता है, देखिए 225 का वर्गमूल होता है 15, क्योंकि 15 का वर्ग होता है 225, तो 225 का वर्गमूल कितना आएगा 15 आएगा। यदि आपको 227 का अंडर रूट निकालना है तो आप इसको लिखोगे 225 प्लस में 2 का अंडर रूट करके लिख दीजिए, और 225 का वर्गमूल कितना आएगा, तो आप लिखोगे इसको 225 का अंडर रूट प्लस में 2, इसको बाहर कर दीजिए, तो 225 का वर्गमूल कितना आएगा 15 प्लस में 2 बटे में, अब 15 का दुगना करके भाग लगा दीजिए, तो 15 का दुगना कितना आएगा 30 आ जाएगा। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 15 प्लस में पॉइंट लगाओगे तो यहां पर 20 होगा, तो यहां पर 0 लगेगा क्योंकि 30 में 20 का भाग नहीं जाता। अब यहां पर आप 0 लिखोगे तो ये आ जाएगा 200, तो यहां पर 30 का इसमें के अंदर भाग लगाओगे तो ये 30 गुना 6 180 के बराबर जाएगा। इसका मतलब इसका लगभग जो वैल्यू आएगी वो 15.06 इसका आंसर हो जाएगा, है ना। बहुत ही इंटरेस्टिंग। अब देखिए आपको जरूरी नहीं कि यहां पर हम प्लस ही करें, तो कई बार ऐसी संख्या आ जाती है जैसे अंडर रूट 61 की आपको वैल्यू ज्ञात करनी है। अब देखिए 61 के जो पास में जो पूर्ण वर्ग संख्या है वो है 64। कौन सी है, 64 है। अब देखिए आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि 64 में से यदि हम 3 घटा दें तो कितना आ जाएगा, 61 आ जाएगा। तो आप इसको अलग करके लिख दीजिए, तो अंडर रूट 64 माइनस में अब 3 को अंडर रूट से बाहर भेज दीजिए, तो अंडर रूट 64 की वैल्यू कितनी आएगी 8 माइनस में 3 बटे में, अब इस 8 का दुगना करोगे, 8 का दुगना कितना आ जाएगा 16, तो 8 में से अब 3 बटे में 16 की वैल्यू कितनी आएगी, तो यहां पर पॉइंट लगाओगे तो ये आ जाएगा 30, तो 16 एकम 16 हो जाएगा। फिर कितने बचे, 30 में से 16 घटाओगे 14, 140, तो 16 8 128, 8 में से 0.18 घटाओगे तो ये आ जाएगा 7.82, इसकी लगभग वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। देखिए अब यहां पर आपको ये 2 क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहे हैं। देखिए ये जो दोनों क्वेश्चन है ये रेलवे आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। इसमें देखिए अंडर रूट 5 की अंडर रूट 0.5 का आपको मान ज्ञात करना है। तो देखिए अंडर रूट 0.5 का मान बताना है आपको। आप इसको कैसे लिखोगे, देखिए पॉइंट को जब हटाओगे तो बटे में कितना आ जाएगा 10, तो इसकी जगह लिख सकते हैं आप अंडर रूट 5 बटे में 10 हो जाएगा। देखिए 10 से आप ऊपर नीचे गुना कर दीजिए, 10 से जब आप इसको ऊपर नीचे गुना करोगे तो ये आ जाएगा अंडर रूट 50 बटे में 100 हो जाएगा।
देखिए 10 से इसलिए गुना किया है क्योंकि 10 के नीचे जब गुना करोगे तो 100 आ जाएगा, और 100 का वर्गमूल आप सबको पता है कितना होता है, 10 होता है। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, √50 बटे में 100 का वर्गमूल हो गया 10। अब वही क्वेश्चन आ गया अपने पास कि √50 की वैल्यू कैसे निकालोगे। तो देखिए √50 की जब वैल्यू निकालोगे तो इसको आप क्या लिख सकते हो, आप इसको लिख सकते हो 49 प्लस में 1 का अंडर रूट। तो ये आ जाएगा √49 प्लस में 1, इसको बाहर भेज, 49 प्लस में 1 लिखेंगे, √49 की वैल्यू कितनी आएगी 7, प्लस में 1 बटे में 7 का दुगना कितना आ जाएगा 14 का भाग लगाएंगे। ठीक है, तो 1 बटे में 14 की वैल्यू कितनी आएगी, तो यहाँ पर लगाओगे आप पॉइंट, तो ये आ गया 10 बटे में 14। अब 10 में 14 का भाग नहीं जाता, इसलिए कितना लगाओगे आप यहाँ पर 0, तो ये आ जाएगा 100। तो 14 7 कितना हो जाएगा 98। तो इसकी वैल्यू लगभग आ गई 7.07। अब देखिए बटे में कितना था आपके पास 10 था, तो 7.07 में जब आप इसमें 10 का भाग लगाओगे तो 1 दशमलव इधर सरक जाएगी, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 7.707 इसका मान प्राप्त होगा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है जी। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन देखिए सेकंड क्वेश्चन आपको निकालना है कि 0.8 का मान क्या होगा। देखिए 0.8 का जो अंडर रूट है इसका आपको मान बताना है। तो इसमें पॉइंट हटाओगे, तो बटे में 10 आ जाएगा, तो 8 बटे में 10 का अंडर रूट कर दोगे, 10 से ऊपर नीचे गुना कर दीजिए, तो 8 गुना 8 बटे में 10 को जब आप 10 बटे 10 से गुना करेंगे तो ये 80 बटे में कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो देखिए अंडर रूट 80 और 100 का वर्गमूल कितना आ जाएगा, ये अंडर रूट से बाहर निकाल देंगे हम, अंडर रूट 10 हो जाएगा। अब अंडर रूट 80 का मान कितना होगा, देखिए याद करोगे अंडर रूट 80 का मान याद करोगे तो आप इसको लिख सकते हो अंडर रूट 81 माइनस में 1 लिख दीजिए। अब अंडर रूट 81 और माइनस 1 जो है उसको बाहर कर दीजिए, √81 की वर्गमूल कितना आएगा 9, तो 9 माइनस में 1 और 1 के बटे में इस 9 का दुगना कर दीजिए, तो 9 का दुगना कितना आएगा 18। अब 1 बटे में 18 की वैल्यू कितनी आएगी, तो 9 माइनस 1 बटे 18 की वैल्यू कितनी आएगी, तो यहां पर लिखोगे आप पॉइंट लिखोगे, ये हो जाएगा 10। अब 10 में 18 का भाग नहीं जाता तो 0 लिखोगे, यहां जाएगा 100, तो 18 पंजे 90, तो 9 में से 0.05 घटाओगे तो इसका मान कितना मिलेगा, तो इसका मान मिल जाएगा आपके पास 8.95 मिल जाएगा ये। ठीक है जी। अब 8.95 में इसका मान मिल गया। अब 8.95 में और बटे में कितना था 10 था, तो 10 का भाग लगाओगे तो 1 दशमलव इधर सरक जाएगी, तो आपका मान मिलेगा 8.895 हो जाएगा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा 0.894, लगभग इसका आंसर कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है जी। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, थैंक यू।